लाल किताब जो आईना है भविष्य का, उसे जानिए देश के प्रमुख अनुभवी और विशिष्ट लाल किताब ज्योतिष श्री रविंदर रावत जी के साथ। कंप्लीट लाल किताब कोर्स सीखिए ऑनलाइन अपनी सुविधा अनुसार अपनी पसंद के टाइम पर। स्पेशल डिस्काउंट के लिए या और जानकारी के लिए विजिट करें onlineastro.net। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। दोस्तों, कुंडली के बारे में हर कोई जानना चाहता है क्योंकि कुंडली से आपके भविष्य की रूपरेखा पता चलती है। एक अंदेशा पता चलता है कि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का आप एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष एक मार्गदर्शक के रूप में आपको जीवन की दिशा देने में उसका लाभ आपको प्राप्त होता है, लेकिन इसका कतई भी ये मतलब नहीं होता कि ज्योतिष के हर बात के लिए उस पर डिपेंड हुआ जाए। दोस्तों, ज्योतिष आपको बताता है कि आपके कर्म और आपके भाग्य इन दोनों का संतुलन कैसे बनाना है। जैसे सड़क पर बने हुए साइन बोर्ड आपको रास्ता इजी कर देते हैं, आपको डायरेक्शन बता देते हैं, लेकिन वो आपकी मंजिल नहीं, मंजिल आपको खुद तय करनी पड़ती है। दोस्तों, ज्योतिष का सहारा हम लोग अपने लाभ के प्राप्ति के स्तर को देखने के लिए काम में लेते हैं। हमारा लाभ हमें कितना मिलेगा, हमने जो कर्म किया है उसका हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, उसके लिए हमारी कुंडली में हमारे 11वें घर को लाभ का स्थान, आपके लॉकर, आपके गल्ले का स्थान कहा गया है। आज हम इस वीडियो में आपकी कुंडली के 11वें घर के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें बैठे हुए ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव क्या रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये सारी चर्चा करने उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, इंसान की कमाई कैसी रहेगी वो 11वें घर से देखा जाता है। कितनी रहेगी 11वें घर से देखा जाता है। लाभ का स्तर 11वें घर से देखा जाता है और 11वां घर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर किसी को 11वें घर का एक्सेस मिलता है। 11वां घर एक ऐसा घर है जहां पर कोई भी ग्रह उच्च का ना कोई भी ग्रह नीच का होता है। इस घर में जो भी ग्रह आते हैं वो अपने दुश्मन ग्रह को मारते हैं और जो भी ग्रह यहाँ पर आते हैं उनमें पाप और पापी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनके अंदर शुभता देने की क्षमता होती है अगर उन्हें दूषित ना किया जाए। और जितने भी सौम्य ग्रह हैं आमतौर पर वो यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो इन जानकारियों को आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो भी ग्रह आते हैं वो अपनी 11 गुना पावर से अपना असर दिखाते हैं। 11वें घर में जो भी ग्रह बैठे होंगे उनकी तासीर शनि जैसी होती है और उसका असर अगर देखना हो तो जिस घर में बृहस्पति देव बैठे हों उस घर पर उसका असर जाता है। दोस्तों, 11वें घर में सूर्य जो एक गर्म ग्रह है, अगर सूर्य की दृष्टि से देखें तो सूर्य यहाँ पर न्याय प्रिय इंसान बना देता है, पूरा धर्मी होता है, राज धर्म के प्रति हमेशा निष्ठावान रहता है, धन लाभ ऐसे लोगों को बहुत होता है, पुत्रों का सुख प्राप्त होता है, ऐशो आराम उसे प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि ऐसा इंसान शराबखोरी में, मांस, अंडा यानी जितना तामसिक होगा, जितना नॉनवेज वगैरह खाएगा उतना ही उसे उसका बुरा असर आएगा। अगर ऐसा इंसान जिसके 11वें घर में सूर्य बैठे हों वो अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसने अपने चरित्र को, अपने भोजन को, अपने आहार को तामसिक प्रवृत्ति में डाला हुआ है, यानी शराब, अंडा, मांस, मच्छी, इन चीज़ों में वो लिप्त है। अगर इन आदतों को वो छोड़ दे तो जीवन की तरक्की उसे आराम से मिलने लगेगी। दोस्तों, 11वें घर में चंद्रमा का आना शुक्राणु की कमी दे देता है। सब कुछ होते हुए भी ऐसे इंसान के पास चीज़ों का अभाव होता है। पुत्र संतान के लिए ऐसा इंसान अक्सर तरसता हुआ देखा गया है। ऐसे लोगों को शुक्रवार का विवाह कभी भी नहीं फलता। बुधवार के दिन अगर कोई बेटी पैदा होती है, बहन पैदा होती है तो वो उसे नहीं फलते। और शनिवार के दिन कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो भी उसे नहीं चलता। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा इंसान दान करता है वो उसे सूट नहीं करता। शाम के समय गुरु उपदेश सुनता है तो वो उसे सूट नहीं करता। इन बातों का अगर ख्याल रखा जाए तो 11वें घर के चंद्र का काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकता है इंसान। दोस्तों, 11वें घर में मंगल जब होते हैं तो इस घर में
ये न्यायप्रिय, साहसी और उत्तम फल देने वाला होता है। ऐसे लोग पशुपालन या पशुओं से जुड़े कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। लाल धातु, तांबा, इस तरह की चीज़ों में उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। 28 से लगातार ऐसे इंसान की तरक्की बनती रहती है और आयु के 52वें वर्ष तक ऐसे लोग खूब धन कमाते हैं। बस ऐसे लोगों को किसी को भी पैसे देने, किसी के पास पैसा फंसाने में थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अंधाधुंध विश्वास करके पैसा नहीं फंसाना चाहिए। 11वें घर में अगर बुध किसी के होते हैं तो ऐसा इंसान सर्वगुण संपन्न, लिखा पढ़ा संतान प्राप्त करता है। ऐसे इंसान के घर में, परिवार में लोगों की जो भी विवाह होता है वो उच्च कुल में होता है। लेकिन ऐसे लोगों को जो उनका भाग्य साथ देता है वो 34 की उम्र के बाद देता है। ऐसे इंसान को कभी भी बहस में नहीं पड़ना चाहिए, ज़बानी चस्के में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोग अगर अदालती कामों से संबंधित कोई काम करें, संग, सीप, डायमंड या फिटकरी जैसे क्षेत्रों में कोई व्यापार करते हैं तो उन्हें लाभ प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को अपनी बात को औरों पर थोपना नहीं चाहिए। दोस्तों, 11वें घर में बृहस्पति होते हैं तो ये यहाँ पर नकली सोने की तरह होते हैं, रोल्ड गोल्ड की तरह होते हैं। अगर ऐसा इंसान रोल्ड गोल्ड के गहनों की दुकान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान खोलता है तो उसे कामयाबी मिलती है। अपने भाइयों की सेवा करता है तो कामयाबी मिलती है। भाइयों के साथ कोई कारोबार करता है तो उसे बहुत सफलता मिलती है। अपने परिवार से दूर हटकर जाना उसके लिए नुकसानदायक होता है। आखिरी समय पर कफन भी नसीब नहीं होता। अपने बड़े बुजुर्गों के कार्यों को ही आगे बढ़ाएं, उनके नाम को ही आगे बढ़ाएं तो ऐसे लोगों के लिए फ़ायदा होता है। कुंडली में शुक्र अगर 11वें घर में हो तो वीर्य की खराबी, नामर्दगी और जो सेक्सुअल स्ट्रेंथ होती है वो बचपन में ही खो बैठना, ऐसी स्थितियां होती हैं। आमतौर पर यहाँ पर शुक्र मंदा ही असर दिखाता है। ऐसे लोगों को सोने को ग्रहण करना चाहिए, शरीर पर धारण करना चाहिए। सोने की तार को आग में गर्म करके दूध में बुझाकर पीना चाहिए, इससे वीर्य की पुष्टि होती है। ऐसे लोगों को तिल का दान करना चाहिए और बहन बेटियों की जितनी सेवा करे उतना लाभ मिलता है। जब भी ऐसे लोग विवाह कर रहे हों उस समय पर लाल या काली गाय का दान करना बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे लोगों को किसी भी सुंदर वस्तु के पीछे, जीव के पीछे, इंसान के पीछे ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होती। जितना वो ज़्यादा भटकता है उतनी चीज़ें वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों, 11वें घर में शनि 48 वर्ष की आयु तक अपना भाग्य चमका हुआ देखता है। अगर ऐसा इंसान अपने शनि को ठीक रखता है तो मिट्टी को भी सोना बना दे, और अगर किसी तरह से खराबी कर दे, अपने चार चलित को खराब कर दे तो सोने को भी मिट्टी बना दे। जितना ऐसा इंसान अपने उसूलों को, अपने धर्म को लेकर अडिग रहता है, अपना बार बार वचन नहीं बदलता, उतना ही ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त होती है। लोहे के कारोबार से फ़ायदा होता है। कोयला, काली चीज़ें, ये सब के काम उसे फ़ायदा देते हैं। ऐसे लोगों को अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए। शराब, अंडा, मांस, मच्छी का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 11वें घर में राहु पिता को गोली मारे, पिता का मुंह ना देखे, ऐसा कहा गया है। अपने काम में ऐसा इंसान हमेशा चौकन्ना रहता है, पिता के लिए थोड़ा सा भारी होता है। 11 से 21 वर्ष में पिता या दादा को नुकसान होता है, दुर्घटना होती है या बड़ा आर्थिक घाटा हो जाता है। ऐसे लोगों के धन की चोरी अक्सर बनी रहती है। बिजली का काम करना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। शरीर में सोना पहनना उन लोगों को लाभ देता है। केसर तिलक लगाना लाभ देता है। और ऐसे लोग जितना नीले रंग को अवॉइड करते हैं, नीले कपड़े अवॉइड करते हैं, नीलम अवॉइड करते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें खासकर लोहा, जस्ता, नीलम, इन चीज़ों को शरीर पर धारण ना करने से उनको फ़ायदा मिलता है। केतु 11वें घर में हो तो इसको यहाँ पर श्रेष्ठ माना जाता है धन संपत्ति के लिए। ऐसे लोगों की पैतृक संपत्ति भले ही अधिक ना हो, लेकिन अपने परिश्रम से धन कमाना इनको आता है और काफ़ी कुछ बना भी लेते हैं। ऐसे इंसान के पुत्र के जन्म के बाद माता को कष्ट होता है या पुत्र को कष्ट होता है, दोनों में से एक हमेशा परेशानियों को झेल रहे होते हैं। ऐसे लोगों को रात को सिराने मूली रखकर सुबह मंदिर में देना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। काले कुत्ते की पालना करना, उसकी सेवा करना लाभ देता है। जितना अपना चरित्र ठीक रखते हैं उतना ही उन्हें फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।